DT+B के एग्ज़ामों में जो टाइपिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर बच्चे एरर कर देते हैं तो DSSB एरर को कैसे कैलकुलेट करती है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एरर काउंट करने के क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे काउंट किए जाते हैं कि एरर जितने भी होते हैं या लाइन मिस हो जाती है कभी कभार बच्चों से, तो कैसे काउंट किया जाता है कि कितने एरर होंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने DT+SB में RTI लगाई थी और 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे अबाउट कि टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो एरर होते हैं उसे काउंट कैसे किए जाते हैं, पेनल्टी क्या रहती है एरर की। और ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अगर 2-3 गलतियां हो जाएं जैसे, तो उसमें वो माफ़ होंगी या क्या होती है। तो अगर हम पहले एक क्वेश्चन ये कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक क्वेश्चन ये था कि एरर की हम जैसे कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो एक दो गलतियाँ क्या हमारी माफ़ हो जाती हैं या क्या होता है। तो इसमें DSSB ने कहा था कि नो सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो हम इसका मतलब यही मान सकते हैं कि कोई भी गलती माफ़ नहीं होती है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो उसकी पेनल्टी तो ज़रूर लगती है। तो आज की वीडियो जो बेस मेन वीडियो है और जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि पेनल्टी ऑफ एरर या एरर कैसे काउंट किए जाते हैं। तो इसका RTI रिप्लाई DSSB ने ये दिया था कि 2 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी सिंगल मिस्टेक। ठीक है ना। तो इसका साफ शब्दों में ये बोला है DSSB ने कि अगर आप एक सिंगल मिस्टेक भी करते हैं तो आपके 2 वर्ड्स डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको एक वीडियो जो मैंने पहले बनाई है अभी, वो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि टाइपिंग की स्पीड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली वीडियो उस वीडियो से जुड़ी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम पेनल्टी ऑफ एरर DSSB कैसे कैलकुलेट करता होगा। जिस हिसाब से DSSB ने ये बोला है कि एवरी सिंगल मिस्टेक पर हम 2 वर्ड्स डिडक्ट करेंगे पेनल्टी के तौर पर। तो आप एक चीज़ मैं आपको जनरली समझाना चाहूँगा कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना, और जब हमसे गलती होती है, तो हमसे जो गलतियाँ होती हैं ना, वो हमसे एक की स्ट्रोक की गलती ही होती होगी। क्योंकि जैसे मान लें कोई कोई भी वर्ड होगा, ठीक है ना, उसमें हम ये तो नहीं होगा कि हम जब टाइप कर रहे होंगे तो हम पूरा वर्ड गलत कर देंगे। जनरली ऐसा होता है कि या तो हमने जैसे कहीं पे, जैसे क्विक वर्ड है QUICK, तो जब हमने ये टाइप करा होगा तो QU हमने आई की जगह या तो कुछ और लिख दिया, ए लिख दिया होगा। ठीक है ना। या फिर हमने लिख नहीं पाए होंगे, CK लिख दिया होगा, QUCK लिख दिया होगा, ऐसे क्या होगा। तो जनरली जब हम टाइप करते हैं ना, तो हमसे जो गलती होती है वो एक की स्ट्रोक की ही गलती होती है। ठीक है ना। ये नहीं होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गलती हो गई। कभी कभार ये भी होता है वैसे, एक दो की स्ट्रोक गलत हो गए उसी में। ठीक है ना। वैसे जनरली एक ही की स्ट्रोक की गलती होती है। तो DSSB ने हमें ये बोला है कि अगर आप एक सिंगल मिस्टेक भी करते हो ना, तो आपके 2 वर्ड्स डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर हम अब ये देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर हम एक की स्ट्रोक की मिस्टेक करेंगे तो हमारे 2 वर्ड्स गलत होंगे। ठीक है ना। 2 वर्ड्स का मतलब होगा 10 की स्ट्रोक। ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड का मतलब होता है 5 की स्ट्रोक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हम एक ही स्ट्रोक की मिस्टेक करेंगे तो DSSB के अनुसार 2 वर्ड्स डिडक्ट किए जाएंगे पेनल्टी के तौर पे। 2 वर्ड्स का मतलब हो गया 10 की स्ट्रोक, या फिर की डिप्रेशन, जिसे हम की डिप्रेशन भी कहते हैं, वो डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो एक मिस्टेक पर ये मान के चलिए कि अगर आप एक की स्ट्रोक की मिस्टेक करते हैं तो आपके 10 की स्ट्रोक माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप ये देखिए कि ये एग्जांपल मैंने लिया है कि 2000 की स्ट्रोक अगर मैंने 10 मिनट में टाइप करे हैं और मेरी मिस्टेक 10 की स्ट्रोक की मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना। 10 की स्ट्रोक की मेरी मिस्टेक हो चुकी है, तो मेरे कितने एरर काउंट किए जाएंगे। तो आप ये देखिए, 10 मिस्टेक का मतलब है 10 10 मिस्टेक का मतलब है 10 की स्ट्रोक की मिस्टेक का मतलब होगा कि 10 इंटू 10 हो जाएगा। क्यों 10 इंटू 10 हो जाएगा? क्योंकि एक की स्ट्रोक की मिस्टेक पे 10 की स्ट्रोक माइनस होते हैं। तो जहाँ मेरी 10 मिस्टेक हुई है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 100 की स्ट्रोक मेरे माइनस होंगे।
अगर मैं 10 की स्टॉक की मिस्टेक करूँगा तो मेरे 100 की स्टॉक माइनस हो जाएंगे पेनल्टी के तौर पे कि मैंने 10 मिस्टेक करी। आगे बढ़ते हैं। तो 2000 में से अगर मैं 100 की स्टॉक को घटाऊंगा तो मेरे 1900 की स्टॉक बचेंगे। 1900 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 से, तो मेरी 38 डब्ल्यूपीएम की स्पीड आ जाएगी। तो ऐसे डीएसएसबी एरर को काउंट करता है और ऐसे वो पेनल्टी देता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो लाइन ही मिस कर देते हैं। ठीक है ना, चलो एक ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लो स्टेप्स हैं, अब गलतियां कैसे होगी जो मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे हम STEPS लिखना होगा पर हम लिख देंगे STAPS, यही तो जनरली गलती होगी टाइप करते टाइम, है ना। प्रेशर जैसे लिखा होगा तो प्रेशर में PRESSURE लिखते हैं, बट हम गलती से जब टाइप कर रहे होंगे तो हम इसे लिख देंगे PRESURE, यही जनरली गलती होती है। और जैसे ऑफिशियल है, ठीक है ना, अब ऑफिशियल को हम ऑफिशियल्स लिख देंगे, यही तो गलती हम करेंगे जनरली जब हम टाइपिंग करेंगे, तो यही हमारी गलती होती है की स्टॉक्स की। तो इसी एक की स्टॉक को डीएसएसबी ने ये कहा है कि इसी को हम 2 वर्ड्स की गलती मानेंगे, यानी 10 की स्टॉक आपके माइनस करेंगे कि आप ऐसे करते हैं। तो यही जनरली गलतियाँ होती हैं। बाकी क्या होता है, कभी कभार बच्चे लाइन मिस कर देते हैं। ठीक है, तो लाइन मिस करने पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी एक लाइन थी कि जो आपने मिस कर दी कि इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड ए सीरीज ऑफ हाइट्स प्रिवेंट एरिया, ये आपकी एक लाइन थी जो कि 10 वर्ड्स इसमें है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें अराउंड वर्ड हैं। ठीक है ना, तो इसे मान लीजिए आप इसमें 10 वर्ड हैं। ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए कि इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड ए सीरीज ऑफ हाइट्स टू प्रिवेंट एरिया, ये 10 वर्ड्स आप मान के चलिए। और ये मान के चलिए कि ये 10 वर्ड्स की लाइन आपकी मिस हो गई, आप से ये छूट गई और ये आपने ये वाली लाइन टाइप नहीं करी। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अगर हम देखें कि अगर हम इस एक वर्ड को एक सिंगल मिस्टेक माने, ठीक है ना, जैसे अभी तो ये गलतियां मैंने आपको बताई कि स्टेप्स, इसमें तो हम ये वर्ड तो टाइप करते थे पर हम इसमें एक अल्फ़ाबेट गलत लिख देते थे या कुछ एक्स्ट्रा लिख देते थे। पर अब इसमें क्या होगा, इंडियन तो हमने टाइप ही नहीं करा। अगर हम इसे एक गलती माने, ठीक है, हम मानते हैं इसे एक गलती माने, तो 10 गलती के हिसाब से, 10 मिस्टेक के हिसाब से 10 इंटू 10 100 की स्टॉक सब्ट्रैक्ट माइनस कर दिए जाएंगे, है ना। अगर हम इंडियन को एक गलती ही माने तो हमारे नॉर्मल वही 10 की स्टॉक की मिस्टेक मानी जाएगी और 10 इंटू 10 100 की स्टॉक माइनस हो जाएंगे। बट डीएसएसबी ने क्या बोला है कि आपकी एवरी सिंगल मिस्टेक पे 2 वर्ड्स की पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने इंडियन टाइप किया होता और इंडियन में कुछ गलती करी होती तब तो हम इसको 10 की स्टॉक की मिस्टेक के बराबर मानते, पर यहाँ तो आपने टाइप ही नहीं किया ना, यहाँ पे आपने इंडियन को टाइप ही नहीं किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये एक वर्ड की मिस्टेक है। ये इंडियन को हम जैसे 10 वर्ड्स ये टोटल थे ना, भले ही INDIAN ये 6 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना, बट हम अब इसे ऐसे नहीं देखेंगे। अब हम इसे ऐसे देखेंगे कि ये हमने 10 वर्ड्स थे जो हमने लिखना भूल गए, इससे तो पूरा वर्ड ही मानेंगे ना हम। 10 वर्ड्स हम लिखना भूल गए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें वो वाला रूल नहीं चलेगा कि आपने एक सिंगल, अब इसमें वाला रूल नहीं चलेगा कि आपने 10 की स्टॉक माइनस होंगे, क्योंकि ये तो तब रूल चलता कि अगर आप पूरा वर्ड ही लिखते और उसमें कोई अल्फ़ाबेट गलत कर देते, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप्स को स्टेप्स लिख दिया गया। ठीक है ना, तो अब ये आपकी एक वर्ड की मिस्टेक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें 10 वर्ड्स रॉन्ग माने जाएंगे। अब एक वर्ड जो होगा ना, एक वर्ड में 5 की स्टॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे 10 वर्ड्स रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 10 वर्ड्स 50 की स्टॉक्स के बराबर होंगे। ठीक है ना, ये भी मिस्टेक नहीं है, एक वर्ड 5 की स्टॉक्स के बराबर है, यहाँ पे हमारे अब 10 वर्ड्स रॉन्ग माने जाएंगे, तो 10 वर्ड्स जो बराबर होंगे वो 50 की स्टॉक्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब एरर कैसे निकालेंगे, एक की स्टॉक की मिस्टेक को जो हम मानते हैं वो हम 10, ये देख लीजिए, एक की स्टॉक की जो मिस्टेक होती है उसको हम मानते हैं 10 की स्टॉक की मिस्टेक के बराबर। 10 की स्टॉक की मिस्टेक के बराबर कह लो या फिर 2 वर्ड्स की मिस्टेक के बराबर बोलो, बात वही है। अब ऊपर हमारी कितनी मिस्टेक हुई है, 50 की स्टॉक की मिस्टेक हुई है। 10 वर्ड्स किसके बराबर है, 50 की स्टॉक के बराबर है। 50 की स्टॉक की जो मिस्टेक हुई होगी
वो कितने की स्टॉक की मिस्टेक के बराबर होगी? वो होगी 500 की स्टॉक मिस्टेक के बराबर होगी। ठीक है ना? 500 की स्टॉक मिस्टेक कह लो या फिर 100 वर्ड्स कह लो कि 100 वर्ड्स आपके रॉन्ग होंगे, बात एक ही होगी। ठीक है ना? तो आप ये मान के चलिए कि अभी हमारे 10 वर्ड्स गलत हो गए हैं। 10 वर्ड्स का मतलब 50 की स्टॉक होगा। 50 की स्टॉक को अगर हम मिस्टेक में देखेंगे तो हमारे 500 की स्टॉक की मिस्टेक होगी, और 500 की स्टॉक की मिस्टेक को हम 100 वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब 2000 की स्टॉक मान लो मैंने 10 मिनट में टाइप करे, तो 2000 की स्टॉक में से 500 की स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, फिर वही आ जाएगा 1500 आ जाएगा। 1500 में डिवाइड बाई 5 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरी 30 WPM की स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना? या तो इसे ऐसे कर लो, या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2000 की स्टॉक कह लो या फिर 400 वर्ड्स कह लो, बात तो वही है। तो 400 में से माइनस 100 कर दो, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया कि 500 की स्टॉक मिस्टेक कह लो या 100 वर्ड्स कह लो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे 400 में से माइनस 100 कर लो और 300 आ जाएगा। 300 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 30 WPM की स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना? तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप एक सिंगल मिस्टेक करेंगे तो वो तो 2 वर्ड्स के बराबर मानी जाएगी, यानी कि 10 की स्टॉक के मिस्टेक के बराबर मानी जाएगी। बट अगर आप लाइन मिस कर जाएंगे ना, तो वो आपकी मिस्टेक वर्ड में कैलकुलेट होगी। वर्ड, एक वर्ड मिस्टेक मानी जाएगी, और वो एक वर्ड 5 की स्टॉक के बराबर होगा, और 5 की स्टॉक की जो मिस्टेक होगी वो 50 की स्टॉक की मिस्टेक के बराबर होगी। ठीक है ना? तो आपको ये इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपने पूरी देखी होगी तो। बाकी अगर अब भी कोई आपके डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू।